मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात तो कंफर्म है कि राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं और उनको बनना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2 बातें कही। एक बात तो उन्होंने ये कही कि नरेंद्र मोदी जी मुझे देखते ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आँखों से आँखें नहीं मिला पाते हैं। बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात उन्होंने कही कश्मीर में कि कश्मीर का सारा जो मतलब पैसा है वो बाहरियों को दिया जा रहा है। यहाँ के संसाधन जो है बाहरी लोगों के मतलब ऊपर जा रहे हैं और कश्मीरियों का नुकसान हो रहा है। ये भी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे याद है एक समय था कि जब कश्मीर में लोग जाते थे, तो उनको हिंदुस्तानी कुत्ते कहा जाता था। उनसे कहा जाता कि तुम लोग यहाँ क्यों आते हो? ये देश तुम्हारा, ये जगह तुम्हारी नहीं है। तुम तो हिंदुस्तानी हो। और आज राहुल गांधी ने वही बात सिद्ध कर दी है कि कश्मीर में जो बाहरी लोग रह रहे हैं, यानी कि वहां पे जो राज्यपाल हैं या दूसरे जो सरकारी लोग हैं, वो सब बाहरी लोग ही तो हैं। या वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, चिनाब के ऊपर जो पुल बना रहे हैं, ये सब बाहरी लोग हैं। और कश्मीरियों का पैसा जो है उनको दिया जा रहा है। राहुल गांधी बहुत ही अच्छा भविष्य पढ़ सकते हैं और उन्होंने बात बिल्कुल सही कही है। इसलिए अब मुझे लगता है कि जो बात पहले वहां का जो आम जिसको हम चरमपंथी कहते थे, वो कह रहा था, वही बात आज राहुल गांधी कहने लगे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे उन्होंने कहा कि हम 370 को फिर से जो है रिज्यूम कर देंगे, वापस जो है रिवोक करेंगे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 370 अगर वहां उन्होंने रिवोक कर दी, तो जो दलित आज राहुल गांधी के लिए, जिन्होंने की मतलब जो है संविधान बचाने के लिए वोट किया था, उनको जो है बड़ा इससे फायदा होगा। क्योंकि उनको जो है जम्मू कश्मीर में सिवाय सफाई कर्मचारी के अलावा और कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब राहुल गांधी ने फैसला लिया है, तो दलितों के हित में ही होगा। क्योंकि अभी तक जो दलित थे, वो राहुल गांधी की जो है वो संविधान बचाओ यात्रा में बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि 370 वापस, मतलब एक देश, दो निशान, दो विधान, ये कश्मीर जब लागू कर देंगे राहुल गांधी, तो उससे दलितों को बहुत फायदा होगा। वो दोबारा फिर से सफाई कर्मचारी की नौकरी जो है पा सकेंगे। क्योंकि अभी जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जब से ये 370 हटाई है, तो क्या है कि उनके अधिकार बढ़ गए। अब उनको नॉर्मल जो है आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। लेकिन पहले सिर्फ एक ही फील्ड में आरक्षण था, इसके अलावा और कोई आरक्षण नहीं था। साथ ही वोटिंग राइट्स का भी जो है जो मसला है, मुझे लग रहा है राहुल गांधी वो भी हल कर देंगे। यानी कि जो पहले जैसे किया गया था पाकिस्तान में और कश्मीर वगैरह में, कि वहां पर जो दलित थे उनको इस प्रकार के कोई राइट्स नहीं मिले हुए थे। उनको सिर्फ एक राइट था कि वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़े लिखे हों। तो ये दो चीजें राहुल गांधी ने बहुत ही अच्छी विजनरी तरीके से की हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने कही थी कि मोदी उनसे डरते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। मोदी उनसे बिल्कुल डरते हैं। मोदी तो डर के मारे इस समय सिर्फ विदेश भाग रहे हैं, देश में आने का नाम नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी ने जब से उनको अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी और डोले शोले दिखाए हैं, मोदी कहीं टिक ही नहीं पा रहे हैं, डर के मारे। लोग कहते हैं डर के आगे जीत है, लेकिन मुझे लगता है राहुल के आगे जीत नहीं है मोदी की। मोदी का ये डर जो है कांग्रेस को बहुत अच्छा लग रहा है। और कांग्रेस ने बहुत बढ़िया बात कही कि भले ही सरकार तुम्हारी है, लेकिन सिस्टम हमारा है, सिस्टम उन्हीं का चल रहा है। और मोदी चाह के भी सिस्टम को नहीं बदल पाए। चाहे कहीं पे भी देख लीजिए, सिस्टम उन्हीं का है। और ये मोदी ने 10 साल तक जो घास छीलने के लिए नाम पे सरकार चलाई थी, तो वो सचमुच में मोदी ने एक फेल्ड सरकार चलाई थी। क्योंकि वो 10 सालों में कुछ नहीं बदल पाए। अगर आप कहें राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर तो न्यायालय ने बनवाया, उसमें मोदी का क्या लेना देना है? क्या कभी मोदी ने कहा कि राम मंदिर मैंने बनवाया है? या हिम्मत है मोदी के कहने की कि राम मंदिर मैंने बनवाया है? 370 भी यही हाल है। अगर वो कहते कि मैंने हटवाया है, तो उस चीज पे प्रचार क्यों नहीं करते? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के चक्कर में अगर वो कहते हैं, जैसे कि आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि सबका डीएनए एक है। अगर जब सबका डीएनए एक है, तो फिर ये लव जिहाद या जमीन जिहाद या वक्फ बोर्ड का बिल क्यों पेश कर रहे हो? डीएनए तो सबका एक है भाई, सबको अपने अपने हिसाब से चलने दो। मोदी को पता है डर के मारे कि वक्फ बोर्ड का जो बिल इन्होंने अमेंडमेंट बिल डाला है, ये पास नहीं होगा। इसीलिए जेपीसी को सरका दिया है कि जाओ तुम डिसाइड कर लो। जेपीसी क्या करेगी?
जेपीसी में तो सारे ही दलों के लोग आएंगे, मोदी जी क्या कर लेंगे? और मोदी चाहते भी नहीं करना, वरना उनके जो बचपन का दोस्त है उसका दिल टूट जाएगा। भाई दोस्ती भी तो निभानी है। मोदी का दिल वैसे ही बहुत बड़ा है, इतनी सारी योजनाएं दे दी। आप देखिए, पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का बजट जो है कुछ सैकड़ों करोड़ में हुआ करता था, अभी हजारों करोड़ में पहुंचा दिया है। पहले 2-4 आईएएस बनते थे, अब तो 60-70 आईएएस बनाना शुरू कर दिया है। मुफ्त की शिक्षा दे रहे हैं अल्पसंख्यक जो बच्चों को कोचिंग दी जा रही है आईएएस बनने के लिए। तो और इससे ज्यादा क्या मोदी कर सकते हैं? ये अलग बात है कि मोदी कुछ भी करते रहे, अल्पसंख्यक समाज जो इनको वोट देने वाला नहीं है और ना देना चाहिए, क्योंकि वो अपने दीन ईमान के पक्के हैं। मोदी भले ही अपने धर्म और ईमान के कच्चे हैं। इस बारे में मुस्लिम समाज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। अपने दीन के लिए, अपने ईमान के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। और वहीं पर लालची हिंदू, वो अपने दीन ईमान को बेचने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। यही हिंदू और मुसलमान में सबसे बड़ा अंतर है। जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू और मुसलमान में सबसे बड़ा अंतर क्या है, वो यही अंतर है। मुस्लिम अपने दीन और धर्म का पक्का है, हिंदू अपने दीन और धर्म का कच्चा नहीं है, बेगैरत है, मक्कार है, क्योंकि वो अपने दीन और धर्म को कभी भी बेच सकता है। और यही कारण है कि चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज हों, चाहे वो किसी और धर्म के लोग हों, सबसे आगे हिंदू ही लाइन लगाए मिलेगा। उसको कुछ भी फ्री में दे दो, वो अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। बेचने से याद आया कि अभी उत्तर प्रदेश में एक पटेल साहब हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की डिलीवरी जो है प्राइवेट अस्पताल में कराई। गरीब थे तो इसलिए प्राइवेट अस्पताल में गए। पैसा नहीं था 4,000 रुपए प्राइवेट अस्पताल का बिल देने में। प्राइवेट अस्पताल इतना ईमानदार कि उसने 4,000 रुपए का बिल बनाया डिलीवरी का। इसके बावजूद पटेल साहब के पास पैसा नहीं था, बच्चे पैदा करने का दम था, लेकिन 4,000 रुपए खर्च करने का दम नहीं था। तो उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को 20,000 रुपए में किसी को बेच दिया और पत्रकारों ने बवाल मचा दिया। कोई ये पूछने को तैयार नहीं है कि अस्पताल की क्या गलती है, क्या वो फ्री में सर्विस देने के लिए बैठा हुआ है? और अगर ये मक्कार गरीब था तो ये सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गया? इसको प्राइवेट अस्पताल क्यों जाने की चुल्ल पड़ी? ऐसे आदमी को बच्चा पैदा करने का क्या हक है? सरकार को चाहिए कि ऐसे आदमी की बिना रुके हुए नसबंदी कर दे, साथ ही इसकी बीवी की भी नसबंदी कर दी जाए, ताकि ये जिंदगी में कभी दोबारा बच्चा पैदा ना कर पाए। जो आदमी अपने बच्चे पैदा होने के अस्पताल का बिल 4,000 रुपए चुकाने में समर्थ नहीं है, तो उसको सरकारी अस्पताल जाना चाहिए। उसे प्राइवेट अस्पताल क्यों जाना चाहिए? भाई प्राइवेट अस्पताल किसी ने चैरिटी के लिए नहीं खोला है ना, वो भी तो अपना डॉक्टरों से लेकर नर्सों को सबको तनख्वाह दे रहा है। और ये मक्कार आदमी वहां पर जाकर अपने 4,000 रुपए के पीछे अपना बच्चा बेच के सिद्ध कर रहा है कि साहब हम तो गरीब हैं। तो कब तक गरीबों का जो है दर्द, जो लोग मेहनत करके अपने आगे बढ़े हैं समाज में, वो उठाएंगे? वो डॉक्टर जिसने की मेहनत करके एमबीबीएस पास किया होगा, अस्पताल खोला होगा, वो उस गरीब का बिल क्यों भरे? सवाल इस बात का है। गरीबी के नाम पर हम कब तक इन मक्कारों को पालेंगे? सरकार पाले, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए, उस अस्पताल को वोट नहीं चाहिए। वो अस्पताल तो बिल लेगा ना। दोस्तों, ये बात हमें विचार करनी पड़ेगी कि आज गरीबी के नाम पे कितना बड़ा ढोंग, कितना बड़ा ड्रामा इस देश में चल रहा है। सब कुछ गरीबों को मुफ्त में दिया जा रहा है, और जो लोग मेहनत करके आगे बढ़े हुए हैं वो क्या बेवकूफ हैं? आप खुद देखिए, गरीबों के नाम पे किस तरीके से सरकार जो है अमीरों के साथ, या जो लोगों ने पैसा कमा के आगे बढ़े हैं, तरक्की की, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, इस भेदभाव को खत्म करना है तो हमें ऐसी सरकारें चुननी होंगी जो सबको समानता का अधिकार दें। अगर गरीब का अधिकार है तो अमीर का भी अधिकार है। गरीब के पास नहीं पैसे हैं, वो अस्पताल प्राइवेट में मत जाए, वो सरकारी अस्पताल में जाए, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल वालों ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के पैसे खर्च करके अस्पताल बनाया है। किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो लगती रहे, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज गरीबी के नाम पे जो मजाक चल रहा है इस देश में, जिसको देखो वो गरीब हूं कह के हर चीज फ्री में लेने की कोशिश कर रहा है। और ये अंधी बहरी सरकारें उनको सब कुछ फ्री में बांटना चाहती हैं। अगर गरीब हो तो बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो? तो दोस्तों, इस बात पे विचार करना पड़ेगा। राहुल गांधी भी सही हैं, मोदी इस समय डरे हुए हैं। मोदी के बस का नहीं है कि राहुल गांधी किसी बात का जवाब दे सकें, और ये देश बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहा है। मुझे लग रहा है 1947 में जो देश आजाद हुआ था, 2047 तक आते आते ये और भी ज्यादा आजादी की तरफ आगे बढ़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।